हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं जिसके अंदर आज हम लेसन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। वन कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर आप जिसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, सिंगल इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक आप इसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जो कैंडल्स होती है उसको आज डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का हम लेसन नंबर 6 देख रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन कैंडलस्टिक पैटर्न को। वन कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक हम जिसे कह सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो कई सारे कैंडलें, अलग अलग टाइप्स की कैंडलें चार्ट के ऊपर होती है, तो हर कैंडल का एक पर्टिकुलर लेवल पर, मतलब इम्पॉर्टेंट लेवल पर उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ट्रेंड के हिसाब से भी उसका इम्पोर्टेंस कैंडलस्टिक का बढ़ जाता है। तो वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैंडलस्टिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल वो होती है जिसका ओपन और क्लोज प्राइस सेम लेवल पे आता है। उसके विक्स के हिसाब से उसके अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए। हमने प्रीवियस के कुछ लेक्चर में कैंडलस्टिक क्या होती है उसको डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर आपको कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है वो एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कौन सी भी कैंडल हुई तो उसकी एक बॉडी होती है। इस प्रकार कैंडल की एक बॉडी होती है जो कि ओपन और क्लोजिंग प्राइस से बनती है। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग प्राइस से बनती है। और ऊपर जो विक्स दिखती है वो हाई को दर्शाती है। मतलब ये जो विक्स है वो यहाँ पर हाई लगाया प्राइस ने, ये लो लगाया यहाँ पर, ये दर्शाती है। अगर प्राइस नीचे ओपन हुआ था और ऊपर क्लोजिंग दी है तो कैंडल क्या बनेगी, तो ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी। नीचे ओपनिंग होके प्राइस ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे अगर उसने क्लोजिंग दी है तो कैंडल का कलर क्या बनेगा, बॉडी का कलर वो रेड बनेगा, मतलब वो बेरिश कैंडल थी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार होता है समझे। प्राइस यहाँ पर ओपन होता, हम ग्रीन कैंडल दिखते हैं यहाँ पर। प्राइस समझो 100 को ओपन हुआ था, प्राइस ने यहाँ पर 90 का लो लगाया। ठीक है, कुछ सेलर आए होंगे यहाँ पर, प्राइस नीचे लेके गए, 90 का यहाँ पर लो लगाया, वापस बायर आए और ये जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर बायर लेके गए और लेके जाने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई लगाया। मान लीजिए 150 का यहाँ पर हाई लगाया प्राइस ने। ठीक है, 100 को ओपन हुई थी, 90 का लो लगाया, 150 का हाई लगाया और अंत में जाके प्राइस ने यहाँ पर 140 पे क्लोजिंग दी थी। तो ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ आ गई। 100 को ओपनिंग हुई थी, प्राइस ने क्लोजिंग 140 को दी। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है इसको मिला के ये बॉडी बनेगी। अब ये बॉडी कौन सी बनेगी, तो ग्रीन कलर की बॉडी बनेगी कैंडल की, क्योंकि नीचे ओपन हुआ था और प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर होता है। प्राइस अगर ऊपर ओपन हुआ होगा और नीचे क्लोजिंग दी तो वो कैंडल रेड बनेगी। ये हमने प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम आते हैं यहाँ पर डोजी कैंडल के ऊपर। डोजी कैंडल क्या होती है, प्राइस देखिए डोजी कैंडल ऐसी होती है कि प्राइस ने यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, वापिस मतलब कुछ सेलर आए, प्राइस नीचे लेके गए, यहाँ पर उन्होंने लो लगाया और बायर आके फिर प्राइस को ऊपर लेके गए और यहाँ पर हाई लगाया प्राइस ने। लेकिन ये ओपनिंग थी ना, तो प्राइस फिर कुछ सेलर आए और प्राइस को जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल पर प्राइस की क्या है, क्लोजिंग आ गई। मतलब बॉडी कैसी बनेगी, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी या फिर बिल्कुल स्मॉल बॉडी यहाँ पर दिख जाएगी आपको। उसे क्या कहा जाएगा, इस प्रकार की कैंडल को हम कहेंगे डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल हम कहेंगे जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस क्या है, सेम लेवल पे है। ठीक है, अब देखिए उसके विक्स के हिसाब से उसके अलग अलग नाम दिए गए। अगर यहाँ पर प्राइस बहुत छोटी विक है उसकी और प्राइस बहुत ऊपर गया था, मतलब बड़ी जो विक्स है उसकी अपर विक्स बहुत बड़ी है और अंत में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग दे दी, तो ये कहेगी ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, अगर प्राइस बीचों बीच क्लोज हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल बीचों बीच दी है, जितना यहाँ पर सेलर नीचे लेके गए थे बायर वापस ऊपर लेके गए, इसको हाई लगाया और अंत में बीचों बीच आके ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम लेवल पे दे दी, तो इसे कहा जाएगा लॉन्ग लेग डोजी। बिल्कुल ऊपर और नीचे की डोजी लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम दिखते हैं। यहाँ पर ऊपर की विक्स बड़ी दिखती है। यहाँ पर देखिए ये ड्रैगन फ्लाइट डोजी यहाँ पर कहा जाएगा। इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर आए प्राइस को नीचे लेके गए
बहुत नीचे लेके गए लेकिन बायर आए और अंत में वापस यहाँ पर ऊपर लेके गए। यहाँ पर प्राइस जो ओपन हुआ था उसके भी ऊपर लेके गए, यहाँ पर हाई लगाया और अंत में नीचे आके यहाँ पर जहाँ पर ओपन हुआ था उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दी। तो इसे क्या कहेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे हम। ठीक है, अब देखिए ये जो कैंडल स्टिक है इसका इंपॉर्टेंस पर्टिकुलर लेवल पे होता है। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है तो उस लेवल पर क्या होते हैं, सेलर एक्टिवेट होते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर एक्टिवेट होते हैं तो उस लेवल पर क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। लॉन्ग लीड डोजी जनरली इनडिसीजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लेवल पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर जब भी लॉन्ग लीड डोजी आती है तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश टाइप हम इसे कह सकते हैं। क्यों बुलिश कह सकते हैं, क्योंकि इसको वीक ज़्यादा बड़ी है और क्लोजिंग यहाँ पर दी है। ठीक है, हम आगे आने वाले जो लेसन है उसमें भी ये देखते हैं आगे आने वाले टॉपिक में। अब देखिए मैं चलता हूँ आगे के कैंडल के ऊपर। ये हैमर कैंडल है। हमने जो डोजी देखी थी अभी, देखिए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर आपको थोड़ी सी सिमिलर दिखेगी। इसमें डिफरेंस क्या है, इसको ऊपर विक्स नहीं है और बॉडी क्या है, छोटी बॉडी यहाँ पर ऊपर की दिशा में। ठीक है, इस प्रकार की। इसका कलर थोड़ा रेड भी हो तो भी चलता है, कभी कभी क्या है छोटी रेड बॉडी भी यहाँ पर बन जाती है तो भी चलता है, इंपॉर्टेंस इसका सेम रहता है। ओके, हैमर कैंडल क्या हुई, ऑलमोस्ट ये क्या है, विक्स यहाँ पर 90% के आसपास विक्स होती है। मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, सेलर आए, सेलर ने प्राइस को नीचे लेके गए, यहाँ पर लो लगाया, अंत में यहाँ पर सपोर्ट लेवल होने के कारण समझे बायर आ गए। यहाँ पर बायर आके प्राइस को पूरा ऊपर लेके गए। ये जो क्लोजिंग प्राइस था उसके भी ऊपर लेके गए और अंत में प्राइस को ऊपर ही क्लोज किया, नीचे नहीं आया। ठीक है, प्राइस को तो बॉडी क्या है, इस प्रकार की छोटी बॉडी बन गई, ये बड़ी विक्स बन गई। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% के आसपास 80-90% की विक्स है और बॉडी कितनी छोटी बॉडी यहाँ पर, और क्लोजिंग जो है ऊपर की दिशा में दे दी। तो यह हैमर कैंडल बन गई। यहाँ पर हैमर कैंडल एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल मानी जाती है। अगर ये सपोर्ट लेवल, मतलब समझे अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड पे अगर सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल जब बनती है तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव माना जाता है इस कैंडल को सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, अगर ये ऊपर की दिशा में आती है तो इस प्रकार, तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। कैंडल सेम है लेकिन वो ऊपर की दिशा में, इसलिए क्या कहें, हैंगिंग मैन कहा जाता है उसे। और जो सपोर्ट पे बनती है तो क्या होती है, हैमर इसे कहा जाता है। एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है, अप ट्रेंड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके अपोजिट कैंडल हम देखेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, ऊपर की जो विक्स है वो बहुत बड़ी है और नीचे छोटी बॉडी है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हो गए। ठीक है, बायर आए कुछ, यहाँ पर प्राइस को ऊपर लेके गए, अंत में फिर सेलर आ गए, प्राइस को क्या किया उन्होंने, पूरा नीचे लेके गए और यहाँ पर नीचे उसकी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, नीचे के साइड इसको विक्स नहीं है, ध्यान से देखिए, अपर विक्स है और बड़ी विक्स है। ऑलमोस्ट 90% की विक्स है उसकी, अपर विक्स कितनी, 80-90% की अपर विक्स है और बिल्कुल छोटी बॉडी है उसको, 10-20% की ये बॉडी है इसको। तो ये कैंडल क्या कहेगी, तो हैमर कैंडल कहलाएगी। तो अगर मार्केट बेरिश हुआ तो रेजिस्टेंस लेवल पे ये सॉरी ये हैमर नहीं, ये शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं इसको, मैं गलती से हैमर कहा होगा मैंने, इसको क्या कहते हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट बेरिश हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, मान सकते हैं आप स्विंग हाई लेवल है, उस लेवल पे अगर ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ऊपर उसकी बड़ी विक्स है, तो उस लेवल पे ये क्या है, इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खास करके अगर रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या दर्शाती है कि उस लेवल पर सेलर यहाँ पर मौजूद है। क्यों सेलर मौजूद है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के बाद सेलर ने यहाँ पर ऊपर से सेलिंग आई, इसलिए तो ये वीक बनी। ठीक है, मतलब ऊपर सेलिंग प्रेशर को ये दर्शाती है। देखिए कौन सी भी कैंडल स्टिक हुई, हैमर, शूटिंग स्टार, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही बढ़ जाता है। बीच में अगर कही आती है तो उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता है जितना वो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट लेवल्स पे होता है। ठीक है, अगर यही कैंडल अगर ऊपर आई तो इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। किस लेवल पर, रिजेक्शन लेवल पर या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर। लेकिन यही अगर सपोर्ट लेवल पर बनती है, नीचे के लेवल पर, तो उसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। ठीक है,
शूटिंग स्टार का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इन्वर्टेड हैमर से, ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में अगर बनती है बेयरिश लेवल पे तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है उसका। अब हम देखेंगे अगली कैंडल, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप इसे कहते हैं। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, छोटी बॉडी होती है और बिल्कुल छोटी कैंडल होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। स्पिनिंग टॉप हम देखने से पहले मैं वापस आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ। स्पिनिंग टॉप और लॉन्ग लेग डोजी में डिफरेंस आप समझे। स्पिनिंग टॉप है ना, इसकी विक ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। स्पिनिंग टॉप की विक मतलब कंपेयर करके आप सीखिए। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप छोटी बॉडी होती है और इस प्रकार की छोटी विक्स होती है स्पिनिंग टॉप की, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप। लेकिन लॉन्ग लेग डोजी की क्या है, बड़ी विक होती है, अपर और लोअर, और बॉडी बिल्कुल सेम होती है। तो डिफरेंस आप समझ लो स्पिनिंग टॉप में। स्पिनिंग टॉप की छोटी बॉडी होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये क्या है, इनडिसीजन की भी कैंडल हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इनडिसीजन की कैंडल भी इसको बोला जाता है। और ट्रेंड रिवर्सल मतलब समझिए कोई यहाँ पर थोड़ा बुलिश चल रहा है और ऐसी छोटी छोटी कैंडलें बनने लगी, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बन गया या फिर यहाँ पर बाद में हैंगिंग मैन बन गए छोटी छोटी। तो ये जो छोटी छोटी कैंडल है ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। इस प्रकार डोजी और इसमें क्या फ़र्क है, इसकी थोड़ी छोटी बॉडी होती है। उसको डोजी क्या है, सेम लेवल पर क्लोज होता है और ये थोड़ी इसकी बॉडी होती है, ठीक है। डोजी की बॉडी नहीं होती, इसकी बॉडी होती है। ये आप डिफरेंस समझ लीजिए। हम यहाँ पर अगली कैंडल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मारुबोजू कैंडल, बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। जैसे हमने हैमर को देखा था, एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल हमने बोला था उसको हैमर को, और शूटिंग स्टार को एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल बोला था यहाँ पर, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस अप ट्रेंड में रहता है, इसका इंपॉर्टेंस डाउन ट्रेंड में रहता है शूटिंग स्टार का। अब देखिए मारुबोजू एक बुलिश कैंडल है, इसको भी हम बहुत ही बुलिश बोल सकते हैं और इसको बहुत बियरिश बोल सकते हैं। अब ये जो कैंडल है, प्राइस देखिए यहाँ पर, ग्रीन कैंडल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्राइस की ओपनिंग हो गई, प्राइस नीचे नहीं गया, ओपन होते ही प्राइस ऊपर चला गया और अंत में जब क्लोजिंग दी प्राइस ने तो बिल्कुल टॉप पे क्लोजिंग दी, मतलब उसकी अपर विक्स भी नहीं है और नीचे की विक्स भी नहीं है, खाली बॉडी है कैंडल की, ठीक है। यहाँ पर नीचे ओपनिंग हो गई और ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पर सेलर ने बायर ने उस पर्टिकुलर सेशन में पूरा डोमिनेट करके बायर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सेलर दिखे नहीं। यहाँ पर देखिए पूरी ग्रीन कैंडल है, इसको ना छोटी विक्स है, ऊपर की दिशा भी नहीं और नीचे की दिशा भी नहीं, कोई विक्स नहीं इसको। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो बुलिश मारुबोजू इसे कहा जाएगा। ये भी बुलिश कैंडल है, बहुत ही बुलिश कैंडल इसे माना जाता है। उसी प्रकार सेलर ने यहाँ पर ओपन किया और ओपन होते ही प्राइस नीचे गया है और अंत में सेशन की क्लोजिंग में हो सकता है 5 मिनट की कैंडल हो सकता है 15 मिनट की कैंडल हो, तो उसमें क्या किया, लास्ट में क्लोजिंग बिल्कुल नीचे दी है, लो मतलब लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है, मतलब इसकी क्लोजिंग और लो सेम है, इसकी ओपनिंग और हाई सेम है। आप समझ लो, इसकी जो ओपनिंग है और लो है सेम है और इसकी क्लोजिंग और हाई सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ से ओपन हुआ सीधे प्राइस नीचे गया, मतलब इसकी कोई विक्स नहीं है, यहाँ पर प्राइस खुला और सीधा ऊपर गया और हाई प्राइस पे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। मतलब इसके सेलर का प्रेजेंट ग्रीन कैंडल में नहीं दिखा, पूरे बायर यहाँ पर दिखे और बेरिश मारुबोजू में पूरे सेलर दिखे, बायर कहीं पर दिखे ही नहीं। तो ये दो प्रकार की जो कैंडल है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर हम कैंडल स्टिक को फाइंड आउट करते हैं, डोजी कैंडल कौन सी है, हैमर कैंडल कौन सी है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। आप चाहे तो 15 मिनट में भी उसको चेक कर सकते हैं, डेली में भी उसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है। देखिए कैंडल स्टिक का जो इम्पोर्टेंस होता है वो लेवल के ऊपर होता है। आप लेवल समझिए और फिर कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस समझिए, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है। देखिए, और कैंडल स्टिक जब भी आप देखोगे तो थोड़ा 19-20 का थोड़ा डिफरेंस आपको पकड़ के चलना होगा। हमने जो थेरोटिकली जो कैंडल स्टिक देखी है उसके जैसे बिल्कुल 100% परफेक्ट मैचिंग कैंडल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 19-20 का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने अभी मारुबोजू कैंडल देखा है। अब ये जो कैंडल है ये मारुबोजू कैंडल है, कह सकते हैं हम इसको क्या है, छोटी सी विक्स है लेकिन निग्लिजिबल है, हम इसको थोड़ा अवॉइड मतलब निगलेक्ट कर सकते हैं विक्स को, तो इसे हम मारुबोजू कह सकते हैं। हालांकि थोड़ी विक्स है वहाँ पर, लेकिन 19-20 का डिफरेंस हमें थोड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार। अब देखिए
प्राइस है ना, यहाँ पर देखिए टॉप पे आने के बाद यहाँ पर हो सकता है कुछ लेवल से, तो यहाँ पर जो प्राइस ने बनाया है, यहाँ पर देखिए ये जो एक ग्रेवस्टोन डोजी हमने देखा था वो बनाया। ये क्या देता है, पॉसिबल रिवर्सल के संकेत यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब वहाँ पर सेलर मौजूद है। ये ऊपर की विक्स हमें यही दर्शाती है कि कुछ सेलर यहाँ पर हो सकते हैं। चार्ट के ऊपर आप क्या करो, कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हमने ग्रेवस्टोन डोजी देखा, तो देखिए यहाँ पर कैंडल हमें मिल गई। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है, बार बार इस लेवल को प्राइस क्या है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है, और इस लेवल पर क्या है, सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए हमें ना कैंडलस्टिक को देखना है। अब हमने हैमर कैंडल सीखी थी, प्राइस यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर देखिए हैमर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की जो कैंडल है, सिंपल वे में आप समझिए, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इस प्रकार की जो विक कैंडल है सपोर्ट लेवल पे, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मतलब नीचे से विक जो कैंडल की हुई, नाम छोड़ दो, नाम कुछ भी दे दो आप, ठीक है, हैमर बोलो या फिर उसको आप उसको क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग विक डोजी बोलो, यहाँ पर वो नाम छोड़ दो। आप सिंपल वे में क्या ध्यान में रखो कि जिस कैंडल को नीचे विक्स हुई, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस जिस कैंडल को विक्स हुई और छोटी बॉडी हुई है, ग्रीन बॉडी हुई, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर इस प्रकार की कैंडल हमें मिलती है डाउन ट्रेंड में, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब उसी केस में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर में बड़ी विक्स है और छोटी बॉडी है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं, या फिर आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। आप उसको, छोटी बॉडी है तो शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। और मतलब परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी हमने जो सीखा था, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। हालांकि इतना परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर 19-20 का हमें डिफरेंस यहाँ पर पकड़ के चलना पड़ेगा। तो ये कैंडल जब आई यहाँ पर, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, वहाँ से मार्केट क्या है, थोड़ा नीचे गया। बाद में फिर सपोर्ट जो था हमारा, सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर फिर डोजी कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल दिख रही है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पर हम स्पिनिंग टॉप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस लेवल पे उस कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस आप समझिए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, छोटी सी बॉडी, इसको आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल पे बना है, प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, वापस फिर यहाँ पर इनडिसीजन की कैंडल बनी, इसे लॉन्ग लेग डोजी हम कह सकते हैं, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की ये लॉन्ग लेग डोजी कह सकते हैं, और नेक्स्ट कैंडल को स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। नाम में आप मत जाओ, अगर इस प्रकार कैंडल हुई, बीच में अगर क्लोजिंग देती तो इनडिसीजन है, ठीक है। अगर रिजेक्शन लेवल पे, मतलब सेलिंग लेवल पे बड़ी विक्स ऊपर की साइड में बन रही है, तो वो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर सेलर मौजूद है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और नीचे बड़ी विक्स है और ऊपर छोटी बॉडी है, तो हम इसे हैमर कह सकते हैं, और अप ट्रेंड में ये असरदार कैंडल बन जाती है। तो आपको इंपॉर्टेंस लेवल समझना है, किस दिशा में ट्रेंड जा रहा है वो देखना है, और फिर कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये मारुबोजू कैंडल बन गई, ये हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पर इसे शूटिंग स्टार भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर हैमर है, ये हैमर है, हैमर बनने के बाद प्राइस थोड़ा यहाँ पर ऊपर गया है। इस प्रकार इंपॉर्टेंस होता है प्राइस का। आप ना चार्ट के ऊपर जाके कैंडलस्टिक को देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसको समझिए, हाँ ठीक है। प्राइस रिजेक्शन लेवल पे है वो भी देखिए, ठीक है। ये देखिए ये एक थोड़ा प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, देखिए यहाँ पर ये हैमर बना, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, इसका लो ब्रेक नहीं किया है, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन जो रिजेक्शन बन रहा था ना, यहाँ पर देखिए ऊपर विक्स बनी और प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया। इस प्रकार आपको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखिए प्राइस हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन तो लिया, लेकिन बाद में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ठीक है। हम इसे मारुबोजू तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी विक्स है, मारुबोजू हम मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कह सकते, थोड़ी विक्स है यहाँ पर, मारुबोजू भी कहोगे तो भी चलेगा, निग्लिजिबल विक्स है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल है, मारुबोजू कैंडल है, मैं आपको एक थोड़ा एडवांस पॉइंट बोलता हूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई तो उसका जो 50% का लेवल आता है, मतलब बीच का जो लेवल आता है वो सपोर्ट का काम करता है। बाद में देखो शूटिंग स्टार तो बना है यहाँ पर, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इस प्रकार की ये देखिए कैंडल बनाई बुलिश कैंडल, और बाद में प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। बाद में
ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से प्राइस पहले रिवर्स आ चुका था, वहाँ पर देखिए इस प्रकार की कैंडलें बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। अगर ऊपर की लेवल में इस प्रकार कैंडल आती है तो हमने क्या देखा, उसको क्या कहेगा, हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कैंडल बनाई, बाद में थोड़ा प्राइस नीचे आया है इस प्रकार। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हैमर बनाया, थोड़ा ऊपर गया, बाद में फिर नीचे आया इस प्रकार। प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसका जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस अब नीचे आ रहा है तो ये जो हैमर कैंडल है इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर की मार्केट में वो बढ़ जाता है इस प्रकार। आप क्या करो, चार्ट को अच्छे से बैक टेस्ट करो, कैंडल जो है हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, मारुबोजू कैंडल, वो कौन से लेवल पे बन रही है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो देखो, उसका इंपॉर्टेंस समझो, बैक टेस्ट करो तो आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार रेजिस्टेंस लेवल पे छोटी छोटी कैंडलें बनती है, स्पिनिंग टॉप या फिर शूटिंग स्टार, और फिर किस प्रकार मार्केट थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस भी होता है, नीचे भी आता है, वो भी आप देखो। ठीक है, मतलब बैक टेस्ट करके सपोर्ट लेवल पे किस प्रकार हैमर कैंडल बन रही है, मार्केट किस प्रकार रिस्पेक्ट कर रहा है, वो भी यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में फिर इतना ही। अगर आपको ये जो नोट्स है वो चाहिए तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।